बेटा बेटी पोता पोती सब मिला के 25 बच्चे हैं। एक तो कहावती है 100 पुत्र राम की एक ओ ना काम की, यही मेरा हाल है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे चाचा, ये कॉन्ट्री मोट्री लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा गए थे बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में आप बाजार गए थे कि आपके बच्चे नहीं है? बच्चों का हाल तो मत पूछो, बेटा बेटी पोता पोती सब मिला के 25 बच्चे हैं। एक तो कहावती है 100 पुत्र राम की एक ओ ना काम की, यही मेरा हाल है। तोबा कई बच्चे हैं चाचा, आपने इन्हें तालीम नहीं दी? बेटा हमने सोचा अगर कोई हाफिज मौलाना बनेगा तो 2-3 हजार रुपये में किसी मस्जिद या मदरसा में नौकरी करेगा। 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए हमने इसे नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदगी सोच है। अंग्रेजी पढ़ाएगा तो खिलाएगा और मौलवी बनाएगा तो भूखा मर जाएगा। देखिए, एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा इनसे मालूम कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, हम आपके मदरसे में पते हो रहे चाचा कर रहे हैं कि 2-3 हजार का नौकरी रखते हैं, ये क्या खाएगा और बीवी बच्चों को खिलाएगा? मौलवी साहब, आप इन्हें जरा समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा कहाँ नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने पिलाने वाले अल्लाह की जात है, जो रोजी देता है, खिलाता पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन इनका नाम बड़े बड़े शब्दों में शुमार किए जाते हैं। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह इसकी इज्जत होती है। इसके बरखिलाफ आप देखेंगे बीए पास घूम रहा है, डॉक्टर है तो इसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा बेटा पोती मेरा कहना नहीं मानते, तो हम क्या करूं? सुनिए चाचा, अगर आपने इनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो आपके कहना मानते, आपके खिदमत करते, मदरसों में यही पढ़ते या जानते। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ आया। अच्छा चाचा, तुम्हें दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या तुम भी एक मुसलमान हो? गुस्ल में 10 फराइज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 सतह छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुम्मा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं 3 फर्ज है। नंबर 1, अगर रोजा ना हो तो गरगरा के साथ कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के कहिए बाल की बराबर सुखाना रहे। बेटा इतना कम है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे, मगर ये तो बहुत आसान है। अच्छा बेटा, ये तो बताओ इतनी अच्छी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? क्या आपको नहीं मालूम कि इसी बस्ती जगदीशपुर में मदरसा आयशा दिल बना चलता है, वहीं से ये सिखाया है। अच्छा बेटा, ये तो बताओ इस मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में कुरान, उर्दू, हिफ्ज़, सूरह, हदीस, दुआ, नमाज के मुकम्मल तरीके बताए जाते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, मेरा बेटा पोती को दाखिला कराऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।